दोस्तों आप भी अगर चीप रेट में किसी भी एयरलाइन का डोमेस्टिक या इंटरनेशनल पहली बार फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके काफी काम आने वाले हैं। इस वीडियो में एक टिकट लाइव मैं आपको बुक करके दिखाने वाला हूं। बुकिंग के समय हमने बैक ऑफर और डिस्काउंट कूपन के बारे में खास ध्यान रखा है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा पैसे का बचत कर पाए। कई सारे ट्रिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपको बताया हूँ पैसा बचाने का। इतना ही नहीं, टिकट बुकिंग के बाद बाय चांस टिकट को कैंसिल या रिशेड्यूल करना पड़े तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा, क्या चार्जेस कटेंगे, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो बेहतर जानकारी के लिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और सबसे पहले एक फ्लाइट टिकट बुकिंग का कंप्लीट प्रोसेस देखते हैं। बिल्कुल ही बेसिक से बताने वाला हूं। पहली बार बुक कर रहे होंगे तो भी इस वीडियो के अलावा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बुकिंग की तरफ जाने से पहले मन में ये एक सवाल आता है कि भाई हम कहां से बुक करें जो सही रेट में टिकट हमें दे देगा। तो देखो, रेगुलर बेसिस पे इस चैनल पे हम कंपैरिजन वीडियो बनाते रहते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन सस्ता में टिकट दे रहा है। हमने कई बार नोटिस किया है क्लियर ट्रिप एप्लीकेशन जो है वो सही रेट पे टिकट देता है। और यहाँ पे अच्छा बात यह है कि इनका जो टाइप है वो एक्सिस बैंक से है, तो एक्सिस बैंक के क्रेडिट डेबिट कार्ड होगा तो अच्छा डिस्काउंट मिल जाते हैं, रिवॉर्ड मिल जाते हैं। या अगर आपके फ्लिपकार्ट के कोई सुपर कॉइन है तो ₹1 बराबर के वैल्यू का यहाँ पे रिडीम कर पाओगे। वीडियो किसी भी प्रकार से स्पॉन्सर नहीं है, मैं आपको एक तरीका गाइड कर रहा हूँ। इस तरीका को फॉलो करके किसी भी एप्लीकेशन से आप टिकट को बुक कर पाओगे। फिलहाल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को हम इंस्टॉल कर लेते हैं और यहाँ पे नोटिफिकेशन का परमिशन में अलाउ कर दिया हूँ। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे और एक मोबाइल नंबर सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। आपके नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी एंटर कर देंगे। यहाँ पे हम लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पे होटल, फ्लाइट, हॉलीडे और बस का ऑप्शन है। फिलहाल मैं फ्लाइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे सबसे पहले वन वे और राउंड ट्रिप का ऑप्शन मिलेगा। राउंड ट्रिप का मतलब होता है आपको जाना भी है आना भी है, यानी कि एक साथ 2 टिकट बुक करना है तो राउंड ट्रिप करेंगे, लेकिन मुझे एक ही टिकट बुक करना है तो यहाँ पे वन वे सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद फ्रॉम और टू एयरपोर्ट का नाम डाल देना है। जैसे कि मुझे पटना से टिकट चाहिए तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पटना और ये मैं पटना सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब पूछ रहा है जाना कहाँ है, तो जाना है मुझे दिल्ली, तो ये मैं दिल्ली यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे डेट पूछ रहा है किस डेट में यात्रा करना है, डेट सेलेक्ट कर लेना है। डेट में अगर आप नोटिस करोगे तो हर एक डेट के नीचे एक प्राइस मेंशन है। इस प्राइस का मतलब ये है कि इस डेट में सबसे सस्ता टिकट इतने रुपए का मिलेगा, बाकी महंगा तो कोई भी अमाउंट हो सकता है। तो मुझे फिलहाल टिकट चाहिए 1 मई का, तो यहाँ पे 1 मई मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद रिटर्न डेट पूछा जा रहा है तो रिटर्न टिकट नहीं चाहिए तो यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करेंगे, डन के ऊपर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से हमने डिपार्चर डेट सेलेक्ट कर लिया है, रिटर्न डेट कुछ भी नहीं फिल करेंगे। ट्रेवलर एंड केबिन क्लास के ऊपर क्लिक करेंगे तो ध्यान रखिएगा जितने भी एडल्ट ट्रेवल करना है 1 2 3 4 ऐड कर लेंगे, चिल्ड्रन ऐड कर लेंगे, इन्फेंट ऐड कर लेंगे। ट्रेन वाला यहाँ पे सिस्टम नहीं है कि यहाँ पे एक डालेंगे और आगे चल के 2 लोगों का नाम डाल देंगे, वो चीज पॉसिबल नहीं है। बाकी आपके जानकारी के लिए बता दूं, किसी बच्चे का उम्र 2 साल से 12 साल का बीच का है तो उसका पूरा किराया लगेगा और सीट भी मिलेगा, और किसी का उम्र अगर 2 साल से नीचे का है तो उसका 1800 फिक्स प्राइस लगेंगे और कोई उसका सीट नहीं मिलेगा। क्या ये बात आपको पता था? नहीं पता था तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे केबिन क्लास जो है इकोनॉमी सेलेक्ट करूंगा ताकि सस्ता में टिकट हो जाए और अप्लाई बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। देखो, हमारा कोशिश ये है कि ऐसे मैं बताऊं कि हर किसी को समझ में आ जाए। चलो, अब यहाँ पे स्पेशल फेयर जो है ये कोई काम का नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट कुछ मिलता नहीं है। फायदा होता है वो मिल जाएगा, जैसे कि स्टूडेंट हो तो एक्स्ट्रा सामान ले जाने का परमिशन मिल जाएगा, लेकिन वैलिड आई कार्ड होना चाहिए आपके पास। उसके बाद हम सर्च फ्लाइट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब हमारे सामने पटना से न्यू दिल्ली जाने वाले जितने भी फ्लाइट है सभी का लिस्ट हमारे सामने खुल के आ चुका है। लेकिन ये जो लिस्ट है काफी लंबा चौड़ा लिस्ट है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। किसी भी फ्लाइट में टिकट बुक करने से पहले हमेशा 3 चीजें जरूर चेक करिएगा। सबसे पहले आपको चेक करना है फ्लाइट कितना देर में पहुंचा रहा है और फ्लाइट नॉन स्टॉप है या नहीं है, यहाँ पे पता चल जाएगा। दूसरा आपको देखना है फ्लाइट का टाइमिंग। आखिर भाई हम इतना पैसा लगा करके जा रहे हैं तो हमारे अकॉर्डिंग टाइमिंग तो परफेक्ट होना चाहिए, तो पिकअप और ड्रॉप टाइमिंग आपको ध्यान रख लेना है। तीसरा आपको लास्ट चीज देखना है कि किराया आपके अकॉर्डिंग है या नहीं है, आपके बजट फ्रेंडली है या नहीं है। वैसे अगर आप पहली हवाई यात्रा करने जा रहे हैं तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये जो टाइम दिखा रहा है ये टेक ऑफ करने का टाइम है, फ्लाइट उड़ने का समय है। इससे 2 घंटा पहले हमें एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है, क्योंकि फ्लाइट उड़ने से आधा घंटा पहले फ्लाइट का गेट बंद कर दिया जाता है, एंट्री बंद हो जाता है। उससे भी पहले जैसे ही आप टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करोगे, फिर एंट्री होगा, फिर आप बैगेज जमा कराओगे, फिर सिक्योरिटी चेक इन होगा, फिर बोर्डिंग गेट यानी कि फ्लाइट के गेट तक पहुंचोगे। और जैसा कि मैंने पहले बताया फ्लाइट का गेट आधा घंटा पहले बंद हो जाता है। ये सब के लिए 2 घंटा चाहिए। तो यहाँ पे 8 बजे का फ्लाइट है तो हम ये सोचेंगे अपने माइंड में कि क्या मैं 6 बजे सुबह एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच जाऊंगा तभी ये फ्लाइट में पकड़ सकता हूँ। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है। फिलहाल मेरा फाइनल डिसीजन है इस पहले फ्लाइट को बुक करने का, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे कई सारे कैटेगरी आ रहे हैं, सस्ता,
सस्ता महंगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो और भी महंगा। लेकिन दोस्तों मैं हमेशा सस्ते में बुक करता हूं, लेकिन इसका फायदा नुकसान बता देता हूं। सस्ते में बुक करने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि कैंसिल करोगे तो ज्यादा कैंसिलेशन चार्जेस काटे जाएंगे। देख सकते हैं डेट चेंजेस का भी चार्जेस जो है वो काफी हाई है। यही अगर आप महंगे वाले टिकट से कंपेयर करोगे तो देख सकते हो कैंसिलेशन चार्जेस यहाँ पे काफी कम है और डेट चेंजेस चार्जेस भी काफी कम है। इसी प्रकार से जैसे जैसे महंगा कैटेगरी में जाओगे कैंसिलेशन और डेट चेंजेस चार्जेस कम हो जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा से हमारा ट्रेवल करना तो पक्का है, जाना ही है, तो सस्ते वाले में ही हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लिया हूं और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। वैसे इस टिकट में क्या क्या मिलेगा यहीं भी बता दिया जाता है। खाना पीना आपको खरीद के लेना पड़ेगा। 7 किलो केबिन बैगेज, 15 किलो चेक इन बैगेज फ्री में ले जा सकते हो इस टिकट के ऊपर। चलो मैं कंटिन्यू कर देता हूं। अब दोस्तों अगले पेज के ऊपर नीचे स्क्रॉल करेंगे, कई सारे एड ऑन फीचर्स आ रहे हैं। मुझे कुछ भी फीचर्स नहीं लेना है। अगर आप ये सब ऐड कर देते हो ना तो ये सब अमाउंट बढ़ जाएगा जो कि पेमेंट करना पड़ेगा आपको। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा समय देना है। यहाँ पे कूपन कोड को अप्लाई करना है। सबसे पहले हम व्यू ऑल कूपन कोड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सबसे ज्यादा डिस्काउंट देने वाला कूपन कोड को खोजेंगे जो कि है 796 रुपए का। कई सारे कूपन है। चलो मैं आईसीआईसीआई वाला अप्लाई कर देता हूँ। इसका कंडीशन ये है कि इस पेमेंट को आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड से ही पे करना है। तो चलो मैं ओके कर देता हूँ। आप देख सकते हैं टिकट अमाउंट जो है वो काफी कम हो चुका है। और भी नीचे स्क्रॉल करते हैं तो सारे टर्म्स एंड कंडीशन आ चुके हैं, जैसे कि बैगेज वगैरह के कंडीशन। और यहाँ पे इंश्योरेंस नहीं लेना तो यहाँ पे हम नो करेंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सीट सेलेक्ट करने के पेज के ऊपर आ चुके हैं। सीट आप नहीं भी सेलेक्ट करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्लाइट टेक ऑफ से कुछ घंटों पहले आपको सीट नंबर दे दिया जाता है, लेकिन मैं कहूंगा अभी अगर आप सीट सेलेक्ट कर लेते हो तो मनपसंद से सीट सेलेक्ट कर लोगे। जैसे कि विंडो सीट अगर हमें चाहिए तो शायद से पेड होगा। हाँ पेड है, 345 रुपए हमें देने पड़ेंगे। ये जो ग्रीन कलर का सीट है ये सारे फ्री वाले सीट है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो फ्री वाला सीट सेलेक्ट हो चुका है। सेलेक्ट मील के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो अब खाना पीना ऐड नहीं करना है तो सेलेक्ट बैगेज के ऊपर क्लिक करेंगे। ये सब हमें कुछ भी एड ऑन फीचर्स नहीं चाहिए तो डायरेक्टली हम स्किप एड ऑन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब हम आ चुके हैं पैसेंजर डिटेल फिल करने के पेज के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम होंगे तो एड एडल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और नेम डेट ऑफ बर्थ वगैरह ऐड करेंगे। जैसे कि क्लिक करता हूँ तो जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल के सेव करेंगे और जिस पैसेंजर के लिए टिकट बुक करना हो उसे सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। और मैं तो यहाँ से रेगुलर बेसिस पे टिकट बुक करते रहता हूँ, जिस वजह से हमारा ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पहले से ही एडेड है। अगर आप फर्स्ट टाइम होंगे तो ऐड करना होगा। जीएसटी इनपुट चाहिए तो डाल देंगे डिटेल, उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों एक बार सारा डिटेल वेरीफाई कर लेना है। पटना से न्यू दिल्ली, ठीक है, सीट नंबर क्या है, पैसेंजर का नेम क्या है। नेम में स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। कंटिन्यू कंफर्म के ऊपर क्लिक करते हैं और हम आ चुके हैं फाइनली पेमेंट पेज के ऊपर। यहाँ पे बोला जा रहा है आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो तभी ये डिस्काउंट एप्लीकेबल रहेगा, नहीं तो ये डिस्काउंट जो है वो हट जाएगा। तो चलो मैं पेमेंट करता हूँ कंफर्म। और जैसे ही हमारा पेमेंट कंफर्म होता है इस प्रकार से टिकट जनरेट हो जाता है। टिकट के अंदर सबसे मेन है पीएनआर नंबर, जो कि यहाँ पे हमें मिल जाता है। पीएनआर नंबर एयरलाइन द्वारा इशू होता है, इसीलिए कंफर्म माना जाता है, ठीक है। तो इसी पीएनआर नंबर से वेब चेक इन होगा, वेब चेक इन होगा तो बोर्डिंग पास डाउनलोड होगा और उसी बोर्डिंग पास से टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर हम एंट्री कर पाएंगे। और इस प्रकार का फिजिकल बोर्डिंग पास आपको एयरपोर्ट के ऊपर अगर चाहिए तो मिल जाएगा। जिस भी एयरलाइन का टिकट है उस एयरलाइन के काउंटर के ऊपर फ्री में मिल जाएगा, बस पीएनआर नंबर आपको बताना होगा। तो बाकी का जो अगला पार्ट है यानी कि वेब चेक इन कैसे करना है, वीडियो बना चुका हूं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कॉर्नर डाल दूंगा। पहली हवाई यात्रा कैसे करना है इस वीडियो को आप क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल आप इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।